हेलो एंड वेलकम टू एसओएल रिपोर्टर, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एसओएल स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं उनके डिटेल्ड सिलेबस क्या हैं और उस सिलेबस को कवर करने के लिए आप कौन से स्टैंडर्ड बुक्स जो है रेफर कर सकते हैं ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। ये वीडियो जो है एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट होगी, इसके अलावा जो रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं या जो एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि सेमेस्टर मोड के अंदर, सेमेस्टर सिस्टम के अंदर सभी का सिलेबस सेम है। तो ये स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो टोटल आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। इन 4 सब्जेक्ट्स में 2 तो होंगे आपके कोर सब्जेक्ट्स जो सभी को पढ़ने हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट्स, और सेकंड सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया। इसके अलावा एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा एईसीसी में से और एक होगा आपका जेई सब्जेक्ट यानी कि जनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब एईसीसी की बात करें यानी कि एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स की बात करें तो इसमें आपको एक बात समझनी है। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल साइंस पढ़ लिया था तो सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़नी होगी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कौन सी, या तो इंग्लिश के लिए या हिंदी के लिए, यानी या इंग्लिश कम्युनिकेशन या हिंदी कम्युनिकेशन। और यदि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लिया है तो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल साइंस। तो आप ये ध्यान रखें, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश या हिंदी पढ़ी है तो सेकंड सेमेस्टर में ईवीएस, और फर्स्ट सेमेस्टर में यदि ईवीएस पढ़ी तो सेकंड सेमेस्टर में हिंदी या इंग्लिश। इसके अलावा जो जनरिक इलेक्टिव कोर्स है इसमें से आपको ये ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा और उसकी प्रिपरेशन आपको करनी है। तो इस तरह से आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे, 2 कोर सब्जेक्ट्स, एक हो जाएगा आपका एईसीसी का सब्जेक्ट और दूसरा आपका जीई का सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब स्टार्ट कर रहे हैं अपने कोर सब्जेक्ट। फर्स्ट जो है आपका वो है आपका पॉलिटिकल थ्योरी, कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स, ये आपको पढ़ना है। इसके अंदर आप देखें तो इस सब्जेक्ट्स में आपको टोटल 5 यूनिट्स पढ़नी है। तो वो 5 यूनिट्स कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। जो फर्स्ट यूनिट है वो है आपकी फ्रीडम के रिगार्डिंग। फ्रीडम में आपकी लिबर्टी, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी, स्वराज वगैरह क्या है, फ्रीडम क्या है, और इसके ऊपर डिबेट क्या है। डिबेट यानी कि जो आपको फंडामेंटल राइट दिया गया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें क्या क्या आपके लिमिटेशंस दिए गए हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी कवर की गई हैं। यूनिट सेकंड है आपका इक्वालिटी के ऊपर, यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम, ये दिया हुआ है और इसके ऊपर जो वेरियस डिबेट्स हैं उसको इसमें कवर किया गया है। यूनिट 3 है आपका जस्टिस के रिगार्डिंग। तो जस्टिस यहाँ पे जैसा आप जानते हैं 2 तरह का होता है, एक तो होता है प्रोसीजरल और एक होता है सब्सटेंटिव। ठीक है, तो इन दोनों जस्टिस के क्या थ्योरी है, इसके अलावा जो रोल्स की थ्योरी है जस्टिस को लेकर वो आपको पढ़नी है। इसके अलावा स्कोप ऑफ जस्टिस, जो इसके रिगार्डिंग जो डिबेट्स हैं वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। यूनिट 4 की बात करें तो इसमें आपको राइट्स के रिगार्डिंग पढ़ना है। राइट्स आपको पता है अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ नेचुरल राइट्स होते हैं, कुछ मोरल, कुछ लीगल राइट्स होते हैं, इसके अलावा कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं। वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर कवर करनी है। यूनिट 4 है आपका डेमोक्रेसी से रिगार्डिंग, जिसमें डेमोक्रेसी में आइडिया एंड प्रैक्टिस, जो क्या आइडिया है डेमोक्रेसी का और प्रैक्टिस में रियलिटी में क्या होता है, लिबरल डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स। इसके अलावा मल्टीकल्चरलिज्म एंड टॉलरेशन, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। डिबेट पढ़ना आपको रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन के ऊपर। तो ये जो 5 यूनिट्स हैं ये आपको कवर करनी है, तो आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब इन पाँचों टॉपिक्स को, पाँचों यूनिट्स को कवर करने के लिए कौन सी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ले सकते हैं आरसी वर्मानी की अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट्स और इशूज जो हैं ये इसमें डिस्कस किए हुए हैं। ये बुक ले सकते हैं, इसमें आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये जो सिलेबस है आपका कवर किया गया है, तो ये बुक आप ले सकते हैं। इसमें आपके 5 यूनिट्स कवर कर दिए जाएंगे। जो सेकंड कोर सब्जेक्ट है वो है आपका पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, ये आपको पढ़ना है। इसमें टोटल 6 यूनिट्स हैं जो आपको कवर करने हैं, तो देख लेते हैं कौन से 6 यूनिट्स वो। यूनिट फर्स्ट जो है वो है आपका पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, जो आपने पहले भी 11th-12th में पार्टी सिस्टम पढ़ा, उसी से रिलेटेड ये सारी नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, ट्रेंड्स क्या होते हैं पार्टी सिस्टम में, वो सारी चीज़ आपको पढ़नी है। इसके अलावा यूनिट सेकंड है आपका इलेक्शंस एंड इलेक्ट्रल प्रोसेस, किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट होता है, इलेक्ट्रल प्रोसेस क्या है। इसके अलावा वोटिंग बिहेवियर क्या होता है, इलेक्शन कमीशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स क्या हैं, वो चीज़ें आपको कवर करनी है। यूनिट 3 आपका रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, किस तरह से रिलीजन जो है पॉलिटिक्स के अंदर मिक्स हो गया है या उसके ऊपर क्या डिबेट्स है, सेकुलरिज्म के ऊपर क्या डिबेट्स है, कम्युनलिज्म के ऊपर क्या डिबेट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है। यूनिट 4 है आपका कास्ट एंड पॉलिटिक्स, जो कास्ट इक्वेशन से पॉलिटिक्स के अंदर वो आपको पढ़नी है। जो क्लास एंड जेंडर है उसके ऊपर जो रिजर्वेशन अफर्मेशन है एक्शन पॉलिटिक्स की, वो सब चीज़ें आपको इसके अंदर कवर करनी है। यूनिट 5 है आपका ट्राइब्स एंड पॉलिटिक्स,
ट्राइबल जो एरिया उसके अंदर किस तरह से जो 5th एंड 6th शेड्यूल्स में जो एरिया दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन में एरियाज दिए हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। यूनिट 6 है आपका द चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। जो इंडियन स्टेट है वो किस तरह से जो वेलफेयरिक एंड जो करेक्टिव डायमेंशंस होती हैं उसकी, जो डेवलपमेंटल स्टेज थी वो किस तरह से चेंज हो रही है, उसमें क्या क्या चेंज आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर कवर करनी है। अगर इस टॉपिक के अंदर हम इस सब्जेक्ट के अंदर बुक्स की बात करें तो आप बुक ले सकते हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया में। ये बुक लिखी है रजनी कोठारी या आर कोठारी, आप जिसके नाम से जानते हैं। आप आर कोठारी बोलेंगे तो वो बुक आपको मिल जाएगी पॉलिटिक्स इन इंडिया के अंदर। इस बुक के अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, तो ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं एईसीसी सब्जेक्ट की। तो इसमें फर्स्ट है आपका ईवीएस यानी एनवायरमेंटल साइंस। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं लिया था, सेकंड सेमेस्टर में आपके पास, तो आपको कौन कौन से कंटेंट्स इसमें पढ़ने हैं। तो इसमें आपके टोटल 7 यूनिट्स दिए हुए हैं, जिसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसमें पढ़ना आपको इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज़, जिसके अंदर आपको हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमोस्फेयर, बायोस्फीयर, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। सेकंड यूनिट है आपका इकोसिस्टम। इसमें इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या होता है, इकोसिस्टम, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स क्या होते हैं, इकोसिस्टम के ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है। फिर यूनिट 3 है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें आपको पता है अलग अलग तरह के रिसोर्सेज हैं, लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज। इसके अलावा जो कुछ केस स्टडीज़ हैं इस रिसोर्सेज के ऊपर, जैसे सरदार सरोवर डैम है, चिपको मूवमेंट है, अपीको मूवमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। यूनिट 4 है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिसके अंदर डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंडिया एज अ मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन, वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या उसके अंदर थ्रेट्स हैं बायोडाइवर्सिटी के, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए क्या उपाय किए गए हैं, क्या वहाँ पे स्टेप्स लिए गए हैं, वो पढ़ने हैं। इसके अलावा कुछ केस स्टडीज़ हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, इसके अलावा प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। यूनिट 5 है आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये आपको कवर करना है। पॉल्यूशन कई प्रकार का है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, थर्मल एंड नॉइज पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। नेक्स्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये कवर करना है। और कुछ इसमें भी आपके जो केस स्टडीज़ है, जैसे गंगा एक्शन प्लान है, ये कवर करना है। दिल्ली एयर पॉल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इशूज़, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। यूनिट 6 है आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड इशूज़ एंड पॉलिसीज़, ये आपको कवर करना है। इसमें जो आपके क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एसिड रेन, ये सारी चीज़ें कवर करनी है। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड प्रोग्राम्स हैं, वो कवर करना है, जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, इसके अलावा रामसर कन्वेंशन है, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल एक्ट्स होते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये पढ़ना है आपको, फॉरेस्ट एक्ट है, ये पढ़ना है। इसके अलावा एयर एक्ट बना हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको ब्रीफली कवर करनी है। यूनिट नंबर 7 है आपका ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड एनवायरनमेंट, ये आपको कवर करना है। इसमें आपका ह्यूमन पॉपुलेशन एंड ग्रोथ, इसके अंदर इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन या वेलफेयर, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। रीसेटलमेंट पढ़ना है आपको। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन, पब्लिक अवेयरनेस, जो पब्लिक में अवेयरनेस किस तरह से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। केस स्टडीज़ भी पढ़नी है, जैसे इंडिया दिल्ली के अंदर जो सीएनजी व्हीकल्स के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया गया, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। आपके स्वच्छ भारत अभियान जो है, ये तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको स्टडी करनी है। इसके अंदर अगर आप बुक की बात करें तो बुक आप ले सकते हैं इराक बरूचा की, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक मेंशन की हुई है, इस बुक को आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक बुक आती है कौशिक एंड कौशिक, वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रेफरली एक बुक लेनी है तो आप सीधा इराक बरूचा आप बुक सीधा ले सकते हैं। ये बुक जो है एनवायरनमेंट के लिए, ईवीएस के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ये टॉपिक्स मैंने यहाँ पे हिंदी में भी मेंशन कर दिए हैं, जैसे यूनिट 1 है आपका पर्यावरण अध्ययन का परिचय, यूनिट 2 आपका परितंत्र अवधारणा एवं परिभाषा, यूनिट 3 आपका प्राकृतिक संसाधन, यूनिट 4 आपका जैव विविधता, इस तरह से यूनिट 5, यूनिट 6 और यूनिट 7 यहाँ पे मैंने हिंदी में भी मेंशन किए हुए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस ले लिया था और सेकंड सेमेस्टर में आपके पास इंग्लिश है एईसीसी सब्जेक्ट के अंदर, तो कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वो इसमें देख लेते हैं। यूनिट 1 में आपको कवर करना है जो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन है, टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरह से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्या क्या उसके मीन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, स्पोकन, रिटन, इसके अलावा पर्सनल कम्युनिकेशन है, सोशल कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स है, जो रुकावट्स हैं, वो सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, इसके अलावा जो ग्रुप कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है।
यूनिट 3 की बात करते हैं, इसमें आपको स्पीकिंग स्किल्स, मोनोलॉग, डायलॉग, ग्रुप डिस्कशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या क्या मीन्स है इसके, मिस कम्युनिकेशन, इंटरव्यू, पब्लिक स्पीच, ये चीज़ें टॉपिक्स आपको कवर करनी है। यूनिट 4 के अंदर आपको पढ़ना है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जिसमें क्लोज रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, समरी, पैराग्राफ, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, ट्रांसलेशन, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। यूनिट 5 में आपको राइटिंग स्किल्स के बारे में, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्ट राइटिंग, मेकिंग नोट्स, लेटर राइटिंग, ये आपको कवर करना है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है आपका हिंदी भाषा और संप्रेषण, ये आपने लिया हुआ है। अगर हिंदी में कम्युनिकेशन आपने लिया तो आपको ये सब सब्जेक्ट जो है मिलेगा। हिंदी भाषा और संप्रेषण की बात करें तो इसमें आपको टोटल 4 यूनिट्स पढ़नी है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट 1 है आपका भाषिक संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन से है। संप्रेषण की अवधारणा, संप्रेषण की प्रक्रिया, संप्रेषण के विभिन्न मॉडल, इसके अलावा आभाषिक संप्रेषण। नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट 2 संप्रेषण के प्रकार, जिसमें रिटर्न और जो वर्बल है यानी कि मौखिक या लिखित संप्रेषण, व्यक्तिगत, सामाजिक, व्यावसायिक संप्रेषण, भ्रामक संप्रेषण यानी मिसकम्युनिकेशन, प्रभावी संप्रेषण यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है, वो सब चीज़ें पढ़नी है आपको। संप्रेषण में चुनौतियाँ एवं संभावनाएं। इस तरह से यूनिट 3 आपका संप्रेषण के माध्यम, जिसमें एकालाप और संलाप, संवाद, सामूहिक चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, संवाद यानी कि डायलॉग, एकालाप यानी कि मोनोलॉग, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके अलावा जो लास्ट यूनिट है आपका यूनिट 4, इसमें आपको पढ़ना है मौखिक और लिखित संप्रेषण, जिसमें बोलना, इसमें भाषण, वॉइस ओवर, वाद विवाद, ये पढ़ना है आपको। लिखने में पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन, पल्लवन, संक्षेपण, पढ़ने में कविता पाठन, नाट्यांश पाठन, समाचार वाचन, इसके अलावा विवरण, विश्लेषण, व्याख्या, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और इसके जो रेफरेंस है यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके लिए आपको कोई स्पेशलिस्ट बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 ईयर वगैरह लेना चाहें तो AECC सब्जेक्ट के अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए आप 10 ईयर ले सकते हैं। और इंग्लिश में अगर आपको बुक लेनी है तो आप प्रेरणा मल्होत्रा जो है उसकी बुक आती है, वो ले सकते हैं। उसमें सारे टॉपिक्स जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन में कवर किए गए हैं। हिंदी कम्युनिकेशन की बात करें तो इसके अंदर कुछ रेफरेंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इन रेफरेंस को ले सकते हैं, या आप नेट पे सिंपली सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी मटेरियल जो है इसके रिगार्डिंग मिल जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट की, जिसमें जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें आप देख सकते हैं यूनिट 1 में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग। यूनिट 2 है आपका मनी के रिगार्डिंग, और यूनिट 3 है आपका इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग। इस तरह से यूनिट 4 जो है आपका द क्लोज्ड इकोनॉमी इन द शॉर्ट रन, ये आपको स्टडी करना है। इसके रेफरेंस जो है यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इस तरह से नेक्स्ट आप जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट देखेंगे तो इसमें आपको दिया हुआ है द वर्ल्ड आफ्टर 1945, ये आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, ये लेना चाहें तो आप ये ले सकते हैं। इसमें आपके यूनिट दिए हुए हैं, फर्स्ट है आपका अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यूनिट 2 है आपका सोशल मूवमेंट्स, यूनिट 3 है आपका ग्लोबल कल्चर, और इसी तरह से ये 3 यूनिट्स आपको यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, ये आपको पढ़ने हैं। जो नेक्स्ट आपका जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो है आपका हिंदी। इसमें आप पढ़ सकते हैं पटकथा एवं संवाद लेखन, ये आप ले सकते हैं। इसमें भी आपको 4 यूनिट दिए हुए हैं। जो फर्स्ट यूनिट है वो आपका पटकथा, अवधारणा और स्वरूप। यूनिट 2 है आपका फिल्म फीचर या फीचर फिल्म, टीवी धारावाहिक, कहानी, डॉक्यूमेंट्री और पटकथा। यूनिट 3 आपका संवाद, सैद्धांतिकी और संरचना। यूनिट 4 है आपका फीचर फिल्म, टीवी धारावाहिक, कहानी, डॉक्यूमेंट्री का संवाद लेखन। ये 4 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं अगर आप हिंदी लेते हैं जेनरिक इलेक्टिव में तो। इसके अलावा जनरल इलेक्टिव में आपका जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है या इंग्लिश सब्जेक्ट है वो भी आपको दिया हुआ है, जिसमें आपका एकेडमिक राइटिंग एंड कॉम्पोजिशन, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको यूनिट 1 में आपको पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन टू राइटिंग प्रोसेसेस। इसके अलावा यूनिट 2 है आपका इंट्रोडक्शन टू कन्वेंशन एंड एकेडमिक राइटिंग। यूनिट 3 आपका राइटिंग इन वंस ओन वर्ड यानी कि अपने शब्दों में लिखना, समराइजिंग एंड पैराग्राफिंग, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग, सिंथेसिस, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, ये आपको पढ़ना है। ये आपके 4 यूनिट्स हो गए इंग्लिश के अंदर। और 5th यूनिट है आपका स्ट्रक्चर एंड आर्ग्यूमेंट, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरजेक्शन एंड कंक्लूजन, ये पढ़ना है। और यूनिट 6 है आपका साइटिंग रिसोर्सेज एंड एडिटिंग बुक एंड मीडिया रिव्यू, ये 6 यूनिट्स आपको इंग्लिश के अंदर पढ़ने हैं। इसके अलावा एक तमिल का ऑप्शन भी आप चाहे तो वो भी यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो ये हो गया आपका जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट। इसमें से आप एक कोई सब्जेक्ट जो है चूज़ करेंगे जो आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने आपके डिस्कस कर लिए, जो आपके 2 कोर सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा जो आपके AECC में एक सब्जेक्ट आपको लेना है और एक लेना है आपको जेनरिक इलेक्टिव में सब्जेक्ट। तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपके हो गए। ये चारों सब्जेक्ट्स के सिलेबस और बुक्स जो आप प्रेफर कर सकते हैं जो आपके कोर सब्जेक्ट्स या AECC में
वो हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या जो ग्रुप्स बने हुए हैं आपके, उसमें आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एसओएल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है इस चैनल पे आपको टाइमली प्रोवाइड की जाएगी। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।